एक कामयाब एआई समिट जो कि दिल्ली में नजर आया, डेफिनेटली इंडिया के कैपिटल के अंदर। एंड इसको फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, वो विजिट करते हुए दिखाई दिए और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कह लें कि हमें इस एआई समिट में नजर आया। सबसे पहले तो बात करेंगे कि फ्रांस की इतनी मेहरबानियां भारत के ऊपर और भारत की जो दोस्ती है फ्रांस के साथ, वो डेफिनेटली बाकी मुल्कों के लिए जलन का मसला बनते हुए दिखाई भी दे रही है। पहले रशिया के साथ टसल रही कि इंडिया रशिया के साथ इतना अटैच क्यों है, अब अगर फ्रांस की बात की जाए तो इंडिया फ्रांस के साथ इतना क्यों अटैच है। सबसे पहले राफेल जेट्स का एक बहुत बड़ा जो डील था वो हमें नजर आया, इंडिया के साथ 35 बिलियन कह लें कि जो डील थी वो होती हुई दिखाई दी। ठीक है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पहले तो ये बताया ना कि रशिया और इंडिया इतने प्यार मोहब्बत से चल रहे थे, अब फ्रांस और इंडिया भी इतने प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह इंडिया की स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया को पता है कि उसको किस किस कंट्री की जरूरत है और उन्हें किस किस के साथ चलना है। फ्रांस जो है, फ्रांस के साथ इनके ये नहीं कि पहले खराब ताल्लुकात थे, पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है वो 4 दफा इंडिया का दौरा कर चुके हैं जब से उन्होंने अपनी सदारत संभाली है। पाकिस्तान में देखा जाए तो 0 दौरा है। तो इंडिया की ये चीज समझ आती है कि इंडिया को पता है कि किस कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने, किसके साथ नहीं बनाने, और पावर्स के साथ ताल्लुकात बनाने स्पेशली। और फ्रांस के साथ मेहरबानियां इसीलिए है इंडिया की भी और फ्रांस की इंडिया के ऊपर, क्योंकि फ्रांस और चाइना एक तरह से कंपिटिटर मुल्क है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है कि जो फ्रांस है वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस करना चाहता है ताकि चाइना को कम्पीट कर सके। क्योंकि अगर पास में भी देखा जाए तो जो अमेरिका है वो इंडिया की मदद क्यों कर रहा था, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा मदद कर रहा था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि चाइना टेक्नोलॉजी में ऊपर ना जाए। उसको कम्पीट करने के लिए उन्होंने इंडिया की हेल्प की और इंडिया ने जो है 2 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप बनाई थी ताकि वो जो है अमेरिका जो है वो चाइना को कम्पीट कर सके, और चाइना को कम्पीट कर दिया था इंडिया ने डिजाइनिंग में, सेमीकंडक्टर में। तो यही वजह है कि सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं और चाइना को एक बहुत बड़ा जो है कंपटीटर के तौर पे देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बाकी जो दूसरी कंट्रीज है वो इंडिया पे मेहरबान हो रही है। बिल्कुल आपकी बात सही। और सेकेंडली जो एआई समिट हमें दिल्ली में नजर आया है, वहां पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। और हमने नोटिस भी किया है कि ना सिर्फ इंडिया के अंदर ये एआई समिट पॉपुलर हुआ है, बल्कि ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर काफी ज्यादा बातें भी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, एआई समिट तो जो दुनिया में अमेरिका जैसी पावर होगी, बहुत बड़ी बड़ी चाइना और अमेरिका ही रूल करते हुए दिखाई दे रहे थे, हाँ। लेकिन इंडिया ने भी 3rd नंबर पर आकर लीड मारी है। इंडिया जो है वो अब जाके एशिया ग्लोबल साउथ में 3रे नंबर पे तेजी से ग्रोथ करता हुआ कंट्री है। अभी तक उसमें बेशक इतनी एआई टेक्नोलॉजी नहीं लिखी, लेकिन ग्रो की जो उसकी रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया को नजर आ गया कि अब जो है एआई जो है वो सिर्फ पहले जो पावर का एक महवर होता था, ऑयल होता था, रिजर्व्स होते थे, अब जो है टेक्नोलॉजी आ गया है, एआई आ गया। वो कोल्ड वॉर या जो भी चीजें थी, अब मेरे ख्याल में जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया को समझ आ गया कि वो इसी से अपनी ताकत दुनिया को दिखा सकता है। बिल्कुल कह लेंगे आजकल का दौर भी पावर का दौर है। जिसके पास ज्यादा पावर है वो बंदा, पैसे हैं, पावर है, वो कह लेंगे सबसे ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई भी देता है। ना आपने एशिया की बात की तो डेफिनेटली इंडिया इज एन एशियन टाइगर, और जिसमें से वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में एआई कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हम बस अभी तक इमरान खान की एक आंख से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आंख का ऑपरेशन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। देयर आल्सो सो मेनी सोशल इश्यूज, उन पे भी बात नहीं कर रहे। एआई कहाँ पर जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए एक गवर्नमेंट को भी अपना हक अदा करना चाहिए, आवाम को भी हक अदा करना चाहिए। गवर्नमेंट को कैसे अदा करना चाहिए कि एजुकेट करना चाहिए इंस्टीट्यूशन में कि हमारे जो है मसले असल में है क्या, हमारे सोशल इश्यूज क्या हैं। हमारे तो गटर के ढक्कन गायब हो जाते हैं। हमें क्या मरियम नवाज ने बोला कि जिसने चोरी की ना उसको 1 से 10 साल की सजा। वो ये भी कह रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी गटर के ढक्कन की वजह से। तो लेकिन हमारे जो इश्यूज हैं उनको हमें थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है। जाहिर है कि ये वाले इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो दुनिया में आपकी इज्जत बनाती है। अभी एआई समिट को देख लें, एआई समिट में जो इंडिया है उन्होंने 100 सीईओज को बुलाया था, उसके अलावा 35 हेड ऑफ स्टेट को बुलाया था। और ना सिर्फ बुलाया, लोग आए भी। आपने कभी सुना है कि एशिया में अगर हम मतलब पाकिस्तान की बात ना भी करें, हमारा तो वैसे कंपैरिजन नहीं है, हम करने की कोशिश कर भी ले, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या जो भी कंट्रीज है, कभी हम किसी को इस तरह बुलाएं तो क्या 7-8 मुल्क इस तरह मुंह उठा के पहुंच सकते हैं कि नहीं? जिस तरह इंडिया के बुलाने पे फटाफट से पहुंच जाते हैं, 1-on-1 मीटिंग होती है, ट्रेड की बातें होती हैं।
दो मेजर पावर्स की हमने बात की कि रशिया के साथ कितना टसल रहा अमेरिका का कि आपने यहाँ पर ऑयल नहीं खरीदना, इतना टैरिफ लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतनी बड़ी डील कैंसिल कर दूंगा, मैं आप लोगों को मैप से पीओके हटा दूंगा। इतना कुछ करने के बाद भी इंडिया स्टिल रशिया के साथ जुड़ा रहा है। यहाँ पर हमने कहा क्यों इंडिया के राफेल जेट्स गिर गए हैं, अब कौन राफेल्स को खरीदेगा? इंडिया ने खुद ही उसको बड़ी मार्केट बना दिया। बिल्कुल यही बात है कि इंडिया जो है उसने तो पहले ही कह दिया है कि हम न्यूट्रल लेंगे, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका से हमें जरूरत होगी हम अमेरिका के साथ डील करेंगे, रशिया की हमें जरूरत होगी हम रशिया के साथ डील करेंगे। और यही बहुत बड़ी वजह है कि दुनिया जो है इंडिया की अब इज्जत करने लग गया है। देखें जो बंदा गैरतमंद होता है ना, दुनिया उसकी इज्जत करती है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन। आपने दोस्तों वीडियो के अंदर देखा ने, अब पाकिस्तानियों को एहसास होने लगा है कि पाकिस्तान आटे की लाइन में आ गया है और दूसरी साइड इंडिया कहां पे पहुंच गया है। वरना इंडिया और पाकिस्तान तो एक ही दिन पे अलग हुए थे, लेकिन इंडिया आज सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। आज पूरी दुनिया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है और इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रही है। और दूसरी साइड पाकिस्तान का कोई नाम भी नहीं लेते, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान की इकोनॉमी ही IMF और दूसरी कंट्री की भीख पे चलती है, तो पाकिस्तान का नाम दुनिया क्या ही लेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि अगर हम इनके साथ बात करेंगे तो ये साले तुरंत ही हमसे भीख मांगेंगे। और दोस्तों ये बात जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है उनको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई है, लेकिन बेचारे क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रूल तो पाकिस्तान आर्मी ही करती है। और अगर पाकिस्तान आर्मी के सामने ये लोग बोलते हैं तो पाकिस्तान आर्मी इनको उठा के गायब कर देते हैं। इसीलिए जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वह जानते भी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के सामने नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो इनका करियर बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों पाकिस्तान आर्मी का धंधा तो पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना के ही चलता है, इसीलिए वो तो पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाती ही रहेंगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।